मेरे फादर का नाम था। मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सन 2000 में, और पिछले 24 साल की जर्नी हमारे परिवार की कैसी रही इस बिजनेस में, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो वो खुद एक अच्छी जॉब में थे, एक अच्छी नौकरी में थे। उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को चालू किया, और उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे, उसके पीछे क्या सोच थी, उनके क्या विचार थे, वो क्यों इस बिजनेस को करना चाहते थे, क्यों इस बिजनेस में आके उस बिजनेस को उन्होंने इतना सीरियस किया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अच्छी खासी नौकरी होने के बाद भी मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात पहली ये आती है कि हम में से मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग ज्यादातर अपना एजुकेशन या अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद नौकरी के पीछे ज्यादातर जाते हैं, या फिर अगर उनका बिजनेस फैमिली बिजनेस है तो उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं अगर बात समझ में अलग है, और वही अलग होने की वजह से आप में से और हम में से कई लोगों ने समझौता स्टार्ट किया कि जो मिल रहा है उसे पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी हाथ से चला जाए। लेकिन आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि कुछ बड़ा भी आपका इंतजार कर रहा है। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि छोटा जो मिल रहा है हम उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर वो हमें नहीं मिल रहा, इट मींस भगवान ने हमारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। आज आपको एक विचार ये लेकर जाना है, लेकिन हम नेगेटिव थॉट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि यार जो मिल रहा है उसे ही पकड़ लो, क्या पता ये भी ना मिले। और मेरी और मेरे परिवार की सोच थी कि जो मिल रहा है, अगर से हम सेटिस्फाई नहीं है, हमारे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, इट मींस ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बेहतर और सोच रखा है। और इसी विचार से मेरे फादर ने गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, आप देखिए, मैं थोड़ा सा उनको बारे में आपको बताना चाहूंगा। बहुत गरीब परिवार से हम लोग निकले, बहुत ज्यादा पुअर फैमिली थी हमारी, और वहां से निकल गई। बार हमने तो वो दौर देखा है जहाँ पे मेरी फैमिली ने 10 बाय 10 के कमरे में अपनी लाइफ को निकाला। मेरी मदर, मेरी माता जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गैस कैसी होती है उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। हमारे हालात तो इतने ज्यादा खराब थे कि घर का चूल्हा जलाने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं हुआ करता था। उस दौर से मेरी फैमिली निकल कर आई। डर जाओ या डर गए तो इतिहास बना दोगे, और डर गए तो जैसी चल रही है उससे भी बदतर जिंदगी हो जाएगी। एक लंगड़ा जा रहा था, उस लंगड़े से ये पूछा गया कि भैया अगर हकीकत में तेरे पीछे है, तेरे को भागना पड़े तो तू कैसे भागेगा? तो वो बोला, मैं भाग ही नहीं सकता क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ। लेकिन अगर तेरे पीछे बैल पड़ जाए तो तू भागेगा या नहीं भागेगा? बोला, फिर तो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान की जिंदगी में बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं ढूंढ पाते कि हम कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। यही थॉट, यही विचार को आज अपने दिमाग से निकालना है। मैं इसको वापस कनेक्ट करना चाहूंगा अपनी फैमिली के साथ। स्टार्ट किया, उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो जॉब में आए तो मेरे फादर को गवर्नमेंट उस समय 25,000 रुपया महीना सैलरी दिया करती थी। देखिए, सुनने और समझने की बात बता रहा हूँ आपको। थी, सरकार का दिया हुआ फ्लैट था, सरकार का दिया हुआ मकान था, फ्लैट के सॉरी मकान था, और जिंदगी बहुत बेहतर चल रही थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, और कमी यही थी कि दोस्तों वो सब कुछ सरकार का था, मेरे पिताजी का नहीं था। और ये बात हम भूल जाते हैं जवानी के, हम उस जोश के अंदर कभी कभी वो चीजें भूल जाते हैं कि उस जोश में हम और बेहतर कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाते। और यही चीज थी मेरे फादर के साथ कि उनको और बेहतर करना था, और उस बेहतरी की तलाश के अंदर वो निकले, और निकलने पे उनको ये आरसीएम बिजनेस मिला अगस्त 2000 में। और अगस्त 2000 में मेरे फादर ने एक पेंट पीस से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। एक पेंट पीस से एक आदमी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और पेंट पीस को दिखा दिखा के उन्होंने इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, उन्होंने एक पेंट पीस दिखा के एक साल बाद मेरी आवाज प्रॉपर से मिला। एक पेंट पीस के साथ उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन उनका टारगेट उनके जिंदगी के संघर्ष से कई ज्यादा गुना बढ़ा था। मेरी बात को ध्यान से समझना, उनकी जिंदगी का टारगेट, उनका लक्ष्य
उनकी जिंदगी के उन ख्वाबों से काफी ज्यादा बड़ा था, उन दर्द से काफी ज्यादा बड़ा था। पैंट पीस दिखा दिखा के 1 साल बाद अपने चेक का साइज किया 1,27,000 रुपए। जब एक शख्स एक पैंट पीस के साथ 1,27,000 का चेक बना सकता है, तो आप और हम क्या नहीं कर सकते। अगर ठान ले तो पत्थर में से भी पानी निकाल सकते हैं, और अगर एक बूंद ठान ले तो पत्थर में छेद भी कर सकते हैं। उन्होंने स्टार्ट करी, चलते गए चलते गए चलते गए। रुकने का नाम जिंदगी नहीं होती दोस्तों। लगातार उन्होंने संघर्ष किया, लगातार मेहनत करी। जिन्होंने मना किया उनको छोड़ा, जिन्होंने हाँ किया उनके साथ आगे बढ़ गए और एक टीम तैयार करी। टीम तैयार करते करते आगे बढ़ते बढ़ते वो एक एम्पायर खड़ा किया। और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। उनका देहांत हो गया 2013 में, और 2013 में जब मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद भी सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। यहाँ पर मैं आपको 2 बातों से एक बार मिलाना चाहूंगा जो उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो अक्सर एक बात बोला करते थे मेरी फैमिली को, जनरली मेरी मदर पूछा करती थी कि आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं। क्योंकि हम छोटे थे पर हमें बहुत सी बातें याद है, और कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल में घर कर जाती है। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पहली बात तो ये है कि मैं इस बिजनेस के पीछे इसलिए इतना दीवाना हूँ कि फ्यूचर में अगर मेरा बेटा लायक हो या नालायक हो, ये दोनों चीजें समझना। क्योंकि आप में से यहाँ पर एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे स्टाम्प पर लिखकर ये दे सके कि जो चीज मैंने करी है मेरा बेटा उसको 4 गुना कर देगा। क्या कोई नहीं कर सकता। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, ना आपने देखा ना मैंने देखा। यही चीज उनकी थी। उन्होंने बोला कल को मैं ना रहूंगा तो उसके बाद भी मैं दुनिया छोड़ के जा सकता हूँ, पर इतने बड़े नेटवर्क को, इतने बड़े लोगों की टीम, ये मैं एक साथ दुनिया नहीं छोड़ सकती। तो ये टीम यहीं पे रहकर काम करेगी, और जब जब ये काम करेगी तो मेरी फैमिली में इनकम आएगी। इट मीन्स लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने मात्र 5 साल ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ आपने अपने समय को लगा दिया, तो आप अच्छे अच्छे करोड़पतियों को पीछे छोड़ सकते हो। उनका भी बंटवारा होगा। जब वो अपनी प्रॉपर्टी को एक नहीं रख सके, वो अपने बिजनेस को एक नहीं रख सके, तो आप और हम, मैं समझता हूँ किस खेत की मूली है। लेकिन ये सिस्टम आपकी फैमिली को अलग कभी नहीं होने देगा। आपकी फैमिली को एकजुट और एक परिवार के साथ बांधे रखेगा। जब तक बांधे रखेगा जब तक आप सांसें लोगे, और उसके बाद भी आपके बेटे के लिए बिजनेस उतना ही स्ट्रॉन्ग और एक वट वृक्ष की तरह खड़ा रहेगा, जो न कभी हिलने वाला है और न इसको कोई हिला सकता है। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी जो सिक्योरिटी हमें कहीं नहीं मिलती वो यहाँ पर मिलती है। इज इट क्लियर? हेलो, आपको बताने आया हूँ। आज आपको ये टारगेट, ये कमिटमेंट अपने आप से करना है कि आपने अपनी लाइफ की शुरुआत कहीं से भी करी हो, चाहे वो साइकिल से करी हो, मोटरसाइकिल से करी हो, 5,000 महीना करी हो, 15,000 रुपया महीना करी हो, 25,000 रुपया महीना करी हो, तो आप उसको 2.5 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1.5 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी सोच को नए पंख और नई उड़ान दोगे, अपने उस क्राइटेरिया से बाहर निकलोगे। बोलते हैं कुएं का मेंढक, उस मेंढक के कुएं से बाहर आके देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। तो दूसरी बात, अपनी लिमिटेशन ऑफ इनकम को ब्रेक करने का बेस्ट तरीका अपने विचारों को और अपने थॉट को बदलो, और उसको बदलने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। और दोस्तों वो तभी संभव होगा जब आप टारगेट के ऊपर काम करेंगे। दुनिया में जिसका कोई टारगेट नहीं होता, ऊपर वाला भी उसे अपने टारगेट पे नहीं लेता। क्या बोला मैं? जिसका दुनिया में कोई टारगेट नहीं होता, भगवान भी उसे अपने लिस्ट में शामिल नहीं करता, क्योंकि उसका भी कोई टारगेट नहीं है। हल्के से ना ले, और अगर आप इसको हल्के से ले रहे हैं तो आप में से कोई भी शख्स हमें रास्ता बता दें, हम आपका काम करने को तैयार हैं, हम आपके साथ दौड़ने को तैयार हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी बात मान लीजिए, दोनों में से एक काम तो कीजिए, बड़ा कर सकते हैं। लोग अक्सर मेरे से भी पूछते हैं कि सर आपको इस लेवल पे जाके कैसा लगता है, तो मैं कभी रिप्लाई नहीं देता। लोग मेरे से भी पूछते हैं कि सर आप मीटिंगों में अपनी पिन का नाम क्यों नहीं लेते, आप क्यों नहीं बोलते कि आप स्टार डायमंड है। मैं एक ही जवाब देता हूँ, अभी तक मेरी पिन आई का है।
मुझे तो इससे भी बड़ी पिन लेनी है। अभी तक तो मेरा ड्रीम पूरा हुआ ही नहीं है। मेरा टारगेट स्टार डायमंड नहीं है, मेरा टारगेट कंपनी को मजबूर करना है कि एक नई पिन और बनाए, और यही आपको करना है। दो चीजें होती है, हमेशा याद रखिए और नोट कीजिए। पहले वो लोग होते हैं जो फोन करते हैं डाउनलाइन को कि तूने टारगेट कर लिया क्या, और एक वो लोग होते हैं जो टारगेट पूरा करके फोन करते हैं अपलाइन को कि सर मेरा तो हो गया, आपने कर लिया क्या। अब आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, या कि तू किस दिन रुकेगी। तो आरसीएम की इनकम ने मेरे को जवाब दिया, गलती किसने करी, अगर गलती करी है तो भुगत। जब तक है तब तक आऊंगी और तेरे जाने के बाद भी आऊंगी। मजबूर कर दो इस पैसे को कि पैसा ऐसा बोले, और ये होगा दोस्तों। आज राकेश सर को देखिए आप, मर्सिडीज जैसी कार, एक शख्स जो एक जमाने पर साइकिल पर चला करते थे, साइकिल से मर्सिडीज में आ सकते हैं, तो क्या ये शख्स रोल्स रॉय में नहीं जा सकते। और आज आप जिस भी वे पर हैं, आपका जो भी टारगेट जिंदगी में आप अभी सेट करेंगे, वो आपकी मर्सिडीज और आपकी बीएमडब्ल्यू का रास्ता तय करेगा। तो अपनी जिंदगी का टारगेट मत बनाना है और एक नया इतिहास बनाना है। राकेश सर के फोन करने से पहले आप अपनी बिलिंग कीजिए और उनको फोन करके बोलिए मेरी बिलिंग हो गई सर, के लिए पैसा चाहिए है नहीं, करेंगे क्या। एक ही रास्ता है, रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है RCM। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतिहास हम बनाएंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। मैं आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। लुधियाना आ रहा हूँ परसों, और लुधियाना के अंदर परसों आप लोगों से मेरी मुलाकात होने वाली है।